और कुछ नहीं करना है। गीता यही समझा रही है, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, रमण तभी करोगे ना जब उसको याद करोगे, और कुछ काम नहीं करना है। लेकिन ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। 52 अक्षर छोड़ने को कोई तैयार नहीं है। राधे राधे को बोलो, राधे राधे वालों को कि राधे राधे छोड़ दो, कहो लठ लेके तुम्हारे पीछे पड़ जाए। राम राम वालों को कह दो भैया राम राम जपना छोड़ दो, कहो तुम्हारा सिर फाड़ दे वो। अल्लाह अल्लाह वाले को कह दो भैया अल्लाह अल्लाह नाम नहीं जपना है, कहो तुम्हारा सिर कलम कर दे वो। ऐसे ऐसे भी बैठे हैं, क्योंकि ये तथ्य को नहीं जान रहे हैं। तथ्य क्या है, तर्क क्या है, शब्द क्या है, सूरत क्या है, ये नहीं जान रहे हैं। शब्द और सूरत का भेद जब तक नहीं समझ में आया तब तक रटते ही रहोगे तोते की तरह। और जब शब्द और सूरत का भेद जान जाओगे तो सारा खेल समझ में आ जाएगा। कह रहे गगन में अगिया लागी बड़ी भारी, कह रहे धरती जल गई, अंबर जल गए सृष्टि सारी। अरे सूरज जल गए, चंदा जल गए, 9 लाख तारा जारी। गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। फिर कह रहे ब्रह्मा जल गए, विष्णु जल गए शिव त्रिपुरारी। अरे राम भी जल गए, लक्ष्मण जल गए, और जल गए किशन मुरारी। गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। और कहे कबीर सोई जन बच गए। कौन? कहे कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सूरत संभारी, और गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। अब कबीर साहब खुले में बता रहे हैं कि कहे कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सूरत संभारी। अब बताओ, जिसने शब्द में सूरत को संभाल लिया वो बचेगा। नाम जपने को थोड़ी नहीं बोला। जैसे एक रस्सी पर चलने वाली लड़की डंडा पकड़ के रस्सी के ऊपर चलती है, तो वो क्या कर रही है? वो संभाल रही है किसको? खुद को संभाल रही है, गिरने से बचा रही है। ऐसे ही संभालना है। कहे कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सूरत संभाली। क्यों? क्योंकि सूरत सारे संसार में फंसी पड़ी है। सूरत फंसी संसार में और तासे पड़ गई दूर। अब क्या करना है? सूरत बांध स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। बताओ कहां बोला नाम जपो, कहां बोला दिए जलाओ, योग यज्ञ करो, जप करो, कहां बोला देसी घी की खड़ी जोत जला के आरतियां गाओ। इतना भी नहीं समझ में आ रहा किसी को, और जगत गुरु बने बैठे हैं, ठगत गुरु। ये हाल है। लेकिन कबीर साहब समझा रहे हैं कि ठीक है, जो गुरु ज्ञान दे रहा है अच्छी बात है, कुछ ना कुछ तो दे रहा है ना, इसीलिए महिमा गा रहे हैं। गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पार की सो माथे का मोर। यानी गुरु सभी बड़े हैं, ठीक है, अपनी अपनी ठिकाने पे ठीक है, लेकिन सिर पे किसको बैठाना है? यानी अपना गुरु धारण किसको करना है? किसके कहे पे चलना है? शब्द विवेकी पारखी, उसके कहने पे चलना है। ये जपी तपी सन्यासियों के नहीं। बहुत भरमा लिया इन लोगों ने। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि जब संसार में अज्ञानी गुरुओं का बोलबाला हो जाएगा। आज देखो राधे राधे जपने वालों को करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं। बताओ, अरे उसने आके थोड़ी राधे राधे करवाया, तो पहले से ही राधे राधे है। इस संसार में राधे राधे तो पहले से ही चल रहा है। अगर आज फॉलोअर है उसके, तो ज्ञान की वजह से है। वो ज्ञान दे रहा है, और ज्ञान कहां से कॉपी करके दे रहा है ये भी पता है। हमारा ही ज्ञान कॉपी कर करके आत्मा 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 करता फिर रहा है। और लोग इतना विवेकी नहीं है कि उनको समझ में आए कि ये ज्ञान आ कहां से रहा है। इतना विवेकी नहीं है इंसान। जो पत्थर की पूजा करता है, जो मंत्रों का जाप करता है, अगर वो आत्मा की बात करे तो हास्य पद है, ये हंसने वाली बात है कि बताओ पत्थर की पूजा करके महिमा आत्मा की गा रहा है। हंसने वाली बात है ये। यानी एक एलकेजी का बच्चा कहे कि मैं पीएचडी की डिग्री लेके आ गया हूं, तो हंसने वाली बात है ये। अगर वो डिग्री उठा के दिखा भी दे ना तुम्हें किसी की, तो उसका नाम नहीं होगा, उस पे किसी और का नाम होगा।
समझे? केवल डिग्री देख के मत यकीन कर ले, अरे हाँ उसके हाथ में डिग्री देखी मैंने, उस पे नाम किसी और का होगा, एलकेजी के बच्चे का नाम नहीं होगा। इसी प्रकार पत्थर का पुजारी, पत्थर को पूजने वाला अगर आत्मज्ञान की डिग्री दिखा रहा है तो उस पे नाम किसी और का है बेटा, उसका नाम नहीं है, किसी और की डिग्री दिखा रहा है तुम्हें। तो ये तो होना ही है। क्यों? क्योंकि ये पहले से वाणियों में दर्ज है। मुसलमानों में बोला गया है कि जब आखिरी मैसेंजर आएगा जो जीवों का कल्याण करने के लिए आएगा, उससे पहले पहले इस दुनिया में लाखों मैसेंजर बैठे होंगे। उसके आने से पहले लाखों करोड़ों गुरु अपना ज्ञान दे रहे होंगे, कहने को ज्ञान है, अज्ञान दे रहे होंगे, और लोग उसमें तृप्त होकर बैठे होंगे। ये उसमें वाणी में आता है, ये हर जगह आता है कि नकली ज्ञान इतना ज्यादा संसार में फैल जाएगा कि जब असली ज्ञान देने वाला आएगा तो लोग उसको परख ही नहीं कर पाएंगे कि सही कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, क्योंकि बातें दोनों एक सी कर रहे होंगे। सोना और पीतल एक सा होता है देखने में, नहीं परख कर सकते तुम। परख कौन कर पाएगा? जो पारखी होगा। जो पारखी होगा उसकी पारखी नजर होगी, वो पहचान जाएगा कि अरे ये आत्मा की बात कर रहा है, वो भी आत्मा की बात कर रहा है, लेकिन एक कह रहा है कि मूर्ति पूजा छोड़ दो और एक कह रहा है मूर्ति पूजा करो। एक कह रहा है नाम जपना छोड़ दो, एक कह रहा है राधे राधे करो। तो भैया इसमें सही कौन है? अब ये परख करोगे तभी समझ में आएगा कि सही कौन बोल रहा है। हालांकि बोल दोनों ही सही रहे हैं, क्योंकि आत्मा की बात तो दोनों एक सी बोल रहे हैं, लेकिन करनी वैसी नहीं है। तो कह रहे करनी तज कथनी कथे, करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात और कुकर समान भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात। तो बात यहां पे आगे खत्म हो जाएगी कि ये करनी तो कर नहीं पा रहा है आत्मा की, आत्मदेव की पूजा तो करनी आती नहीं है, पत्थर की पूजा कर रहा है, पत्थर की राधा को राधे राधे करके रो रहा है लोगों के सामने। ये आत्मज्ञानी नहीं है भाई, ये पत्थर ज्ञानी है, ये मंत्र ज्ञानी है, क्योंकि करनी इसकी मैच हो ही नहीं रही है ज्ञान से। तो कबीर साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी बताने में और लताड़ने में भी कमी नहीं छोड़ी। ऐसे गुरुओं के लिए क्या बोला? अरे झूठा गुरु अजगर बने और 1,84 जाए, सारी संगत चींटी बने, तोड़ तोड़ के खाए। जब तुम चींटियों का झुंड देखोगे उसमें करोड़ों चींटियां होती हैं, करोड़ों फॉलोवर, और किसको खा रहे होते हैं? वो उस एक को ही खा रहे होते हैं जो करोड़ों का एक बना बैठा होता है, अज्ञानी गुरु। ये कबीर साहब की वाणी है और ये सही सिद्ध होती है, ऐसा नहीं कि केवल बोल के चले गए। एक एक वचन परमात्मा का अटल है, अटल। जैसे उन्होंने बोला 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट एक पंथ चलाएं। अटल है ये। लेकिन कब? जब तुम ज्ञान दृष्टि से देखोगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल सही बोला है। और अज्ञान दृष्टि से देखोगे तुम कभी समझ ही नहीं सकते कि साहिब है कहां। वो कह रहे हैं 13वें पंथ हम ही चले आए हुए हैं वो, लेकिन तुम्हें दिख ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास वो दिव्य दृष्टि है ही नहीं। अब कबीर साहब समझा रहे हैं कि मैं कहां रहता हूं, समझ लो कहां, कैसे मिलूंगा, ये भी बता रहे हैं। कह रहे हैं साहिब कबीर का सब घट वासा, गुप्त प्रगट कुछ अजब तमाशा, जहां संत तहां प्रगट भयहूं और जहां असंत गुप्त वहां रहूं। कह रहे मेरी पहचान समझ लो, मैं कहां पे हूं। वैसे तो मैं सबके साथ हूं, मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो रावण के भी पास है, वो कंस के भी पास है, वो सबके पास है। नर नारी और कीट पतंगा और सार शब्द सबही के संगा, वो सबके साथ है। लेकिन जहां संत तहां प्रगट भयहूं और जहां असंत गुप्त वहां रहूं। जहां तो कोई संत यानी सच बात बताने वाला संत बैठा है, कहते मैं बैठा हूं वहीं पे, और जहां झूठ बताने वाला संत बैठा है, कहते मैं वहां नहीं हूं, मैं झूठी बात नहीं बोलता हूं। तो वहां पर वो गुप्त रहते हैं, वो नहीं प्रकट रहते।
तो यही कबीर साहब ने मदन साहब को बोला था कि मदन, तेरे पंथ में भी एक से एक काल के दूत आएंगे और बहुत से जीवों को भरमाएंगे। कह रहे बहुत मदन में पंथ चले हैं, बहुत ज्ञान कथ के समझे हैं, और ताकि बात न मानो एका, सार शब्द में राखो टेका। आज ऐसे ऐसे मदन पंथी भी हैं जो पीपल के पेड़ की पूजा कर रहे हैं। भक्तों ने फोटो खींच के भेजी मेरे पास कि देखो जी ये महंत है और ये पीपल पूज रहा है, जड़ में जाके तेल चढ़ा रहा है वहां पे। बताओ, ऐसा ऐसा ज्ञान देने वाले भी हैं। ऐसे ऐसे भी हैं जो सामग्री लिखवाते हैं, सत्संग में क्या क्या लाना है, साथ में बीड़ी का बंडल भी लिखवा देते हैं कि ये भी लेके आना है, इसके बिना वातावरण शुद्ध नहीं होगा। बताओ, उनसे मैंने पूछा भैया काहे तंबाकू जर्दा खाते हो? कहते शरीर खाता है, आत्मा थोड़ी नहीं खाती है। बताओ, मैंने अब कत्ल कर दे, शरीर को लठ बजेंगे, आत्मा को थोड़ी नहीं बजेंगे। फिर क्यों पीछे हट जाते हो लड़ाई झगड़े से? मार दे किसी को, शरीर ही मार रहा है ना, और शरीर ही मर रहा है, आत्मा थोड़ी नहीं मर रही है। फिर काहे दया और अहिंसा का पाठ पढ़ा रहा है साथ में? तो कहने का मतलब बहुत मदन में पंथ चले हैं और बहुत ज्ञान कथ के समझे हैं, वाकी बात न मानो एका, सार शब्द में राखो टेका। ये मदन कबीर वार्ता में आपको मिल जाएगा। तो वहीं कबीर साहब समझा रहे हैं कि हम कहां आएंगे, समझ लो। क्या बता रहे हैं? अरे चौथी गद्दी होई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, मेरी बात सांच कर मानो, मदन समझ अपने मन मानो, चौथी गद्दी का विस्तारा, डंका बाजी सब संसारा, हम उनके सिर बैठब आई, और वासे पार कोई नहीं पाई। आज सारे गुरुओं के मिर्ची क्यों लगी हुई है? इसीलिए लगी है कि नितिन दास ने सारे वेद खोल दिए। अब जो पहले मंत्रों की महिमा गाते थे, आज आत्मा आत्मा करते फिर रहे हैं। जो पहले ऑनलाइन नाम दीक्षा मंत्रों की देने की बात करते थे, आज सार शब्द से नीचे कोई बोल ही नहीं रहा है। मंडी लग गई सार शब्द की। बताओ, आज तक जो शब्द गुरु नहीं बोल पाया, वो आज कह रहा है कि शब्द गुरु सुरत धुन चेला होता है। बताओ, आज तक जो शरीरों के ध्यान करवाते रहे नाम दीक्षा के वक्त कि गुरु जी के शरीर का ध्यान करना है, आज सत्संग में बोल रहे हैं गुरु के शरीर का ध्यान नहीं करो, गुरु तो शब्द होता है। बताओ, हम ही नाम लेके बैठे हुए हैं जहां से। उन लोगों की बात बता रहा हूं, पुराने गुरु लोग हमारे ही, ये राधा स्वामी वाले, पहले अपने शरीर का ध्यान करवाते थे। आज अपने सत्संगों में बता रहे हैं बेटा शरीर तो मिट्टी है, ध्यान तो परमात्मा का शब्द गुरु का करना चाहिए। बताओ, आज चेले ने ज्ञान खोल दिया तो गुरु का ज्ञान बदल गया। कमाल हो गई। तो ये होना ही है, ऐसा ही होना है, क्योंकि अब समय आ गया है, अब सबको एक झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। बाबा जय गुरुदेव ने अपने सत्संगों में खुलासा किया था कि एक ऐसा पंथ चलेगा जिसका एक नाम, एक भाषा, एक झंडा होगा। कोई है जय गुरुदेव वाला यहां पे? कोई पुराना भगत है जय गुरुदेव का? बोला था उन्होंने अपने सत्संगों में बिल्कुल खुला बोला है। उनकी वाणियां भी दर्ज है। एक पत्रिका है उनकी, नाम क्या है, एक पत्रिका चलती है उनकी, हर महीने छपती है, शाकाहारी सदाचारी पत्रिका। उस पत्रिका में आप देखो, ये रामपाल जी महाराज वो कॉलम काट के दिखाता है कि वो पैदा हो गया है, 20 साल का हो गया है, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, ये तो उठा के दिखा देता है। ये नहीं दिखाता जहां लिखा है कि उसका एक नाम होगा, एक झंडा होगा, एक भाषा होगी। अब बताओ एक नाम किसका है? जो बाबा खुद 5 नाम देता था, वो एक नाम की महिमा गा के चला गया। और उसने साफ साफ बोला कि आने वाले समय में जो महात्मा आएंगे, उनको जो आवाज है परमात्मा की वो ऊपर से आएगी। और इनके भगत कहां की आवाज सुन रहे हैं? वो कान बंद करके अंदर की आवाज सुन रहे हैं। बाबा ऊपर की आवाज बता के चला गया और भगत अभी अंदर की आवाज में उलझे पड़े हैं, अनहद नाद में। तो बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट बोला वहां पे कि भविष्य में जो महात्मा आएंगे उनको ऊपर से आवाज आएगी, फिर वो उसी आवाज को बताएंगे परमात्मा। बताओ रामपाल जी के साथ क्या मैच करेगी ये वाणी? अरे मंत्रों को जपता जपता खुद भी जेल चला गया, बाकियों को भी जेल, काल की जेल में ठोका ले जाके। वो क्या जाने ये वाणी क्या बोल रही है?
यानी जिस काल के दूत का दाव जहां लग रहा है वो लगा रहा है, लेकिन परमात्मा ने कहा कि हम उसके सिर बैठे भाई, वहां से पार कोई नहीं पाई, वो सबका भेद खोल देगा। सबके भेद खुल गए हैं। अब केवल निर्णय करना है जनता को कि क्या सत्य और क्या असत्य है। इसी सत्य असत्य का निर्णय करने को विवेक कहते हैं। यही समझाया गया कि कल की अवतार जब आएंगे तो बुद्धि के घोड़े दौड़ने लग जाएंगे सबके। आज देखो कैसे YouTube का पूरा माहौल बदला हुआ है। आज ऐसे ऐसे लोग ज्ञान चर्चा में आ रहे हैं कि आप देखोगे हैरान हो जाओगे कि पूरी बात बदल दी अपनी। पहले क्या करते थे, सब बदल के रख दिया। अब हर आदमी तुम्हें आत्मा 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 करता नजर आएगा। अब सबके बुद्धि के घोड़े दौड़ने लग गए, सबकी विवेक की तलवारें चलने लग गई। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, अभी आएगा वो, जब केवल एक झंडा रह जाएगा। ये जितने दिख रहे हैं तुम्हें आत्मज्ञानी आत्मज्ञानी, ये सार शब्द के भेदी, ये सबका सफाया हो जाएगा, सबका। तो उसके लिए साहिब ने क्या बानी बोली, कबीर आत्मज्ञान का पड़ा नगर में शोर। ये बानी कब के लिए पता है? ये बानी बोली थी 600 साल पहले, जब आत्मा के ज्ञान का कोई जिक्र ही नहीं करता था। सब कहां लगे पड़े थे, मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद। ये अब के लिए वाणी बोली गई है कि एक ऐसा समय आएगा जब पूरे नगर में आत्मा का शोर मचेगा। आज ये जितने नकली आचार्य बने बैठे हैं, जो पहले कहते थे आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, आज कहते हैं हमसे आत्मज्ञान सीखो। अरे वाह! जो पहले कहता था कि आत्मा नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, आज वो कहता है कि हमसे आत्मज्ञान जानो कि आत्मा क्या होती है। अच्छा जी। और करोड़ों में फॉलोअर हैं, क्योंकि वो समय आने वाला है जब बच्चे बच्चे के मुंह पे केवल एक ही ज्ञान होगा। कौन सा? आत्मज्ञान। अब उसमें निबेड़ा कैसे करेंगे कि कौन किसके पास आत्मज्ञान है किसके पास नहीं? उसका भी इलाज इसी दोहे में है। कबीर आत्मज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा तो देते दांत निपोर। यही है इसका इलाज। आत्मज्ञानियों का इलाज इसी में दे रखा है। जो नकली आत्मज्ञानी है, केवल आत्मा आत्मा सुन के मत चले जाना उनके पास कि आत्मा बहुत अच्छी है, आत्मा बहुत आनंद देती है, और तुम पहुंच गए वहां पे आनंद लेने। पहला सवाल यह होना चाहिए, पूछो कैसी आत्मा, कि आत्मा बता कैसी होती है, फिर देते दांत निपोर। फिर हंस के निकल जाएंगे किनारे से। क्यों? क्योंकि जवाब ही नहीं है। यही है इनका इलाज, और इलाज सबका होगा अच्छे से आने वाले समय में, क्योंकि सब एक ही मंच पे दिखाई देंगे तुम्हें। समझ लो, गांव गांव में कुश्तियां होती है ना, अलग अलग गांव में, एक दूसरे को जानते भी नहीं पहलवान को, कहीं लड़ लड़ के गिरा रहा है किसी को, कहीं जीत रहा है, को कहीं जीत रहा है। लेकिन जब होता है इंटरनेशनल युद्ध, तो वो लोग कहां पहुंच जाते हैं? एक ही रिंग में आ जाते हैं। आजा बेटा। हाँ जी, यूपी का पहलवान कौन है, कौन जीत के आया है? एमपी वाला कौन है? जब इंटरनेशनल में आए थे, हाँ इंडिया से कौन आया है? आ गए ना एक ही मंच पे। बहुत जल्दी आएंगे एक मंच पे, और वहां उसी मंच पे फैसला होगा कि आखिर आत्मज्ञान होता क्या है। एक तो YouTube चैनल बंद करके भी भाग गया वो जयपुर वाला। सुनने में आया कि उसने सारी वीडियो डिलीट मार दी। ऐसे ही मारेंगे डिलीट, ऐसे ही भागेंगे। देखते जाओ आगे से आगे क्या होता है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम। अब आरती का समय। आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ कोई कैलेंडर, फोटो पूजा, पत्थर पूजा नहीं होती है। हमारे यहाँ कौन सी पूजा होती है? आत्म पूजा। यानी गुरु को आत्मा जान के
आत्मा की ही पूजा करनी होती है। कैसे करते हैं? थोड़े से फूल उठाने हैं और मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर रखने का मतलब समझ लो, यानी पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये सब नाशवान काया है। तो हमने फूल कहाँ समर्पित किए? काया से परे। तो ये आत्मा की पूजा होती है। तो आत्मा की पूजा होगी, एक एक करके आएंगे, सिर पे फूल रखेंगे, आरती की थाली को केवल हाथ लगा के नमस्कार कर लेंगे, घुमाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा लोग हैं। कोई सेवा में प्रचार प्रसार करना चाहेगा, प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, तो उसकी जगह चरणों में है, सेवा केवल चरणों में रखनी है और फूल सिर पे आएंगे। चलो बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय। साईं बंदी सब।